आइए बताओ बच्चों, ये सवाल देखिए रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल सीबीटी 1 में आया है। दो वर्गाकार बगीचों की भुजाएं क्रमशः 24 और 150 मीटर है। दो वर्गाकार बगीचे, दोनों की भुजा दी है, एक की 24 मीटर, दूसरे की 150 मीटर। एक तीसरा स्क्वायर बगीचा इस प्रकार बनाया जाना है, एक तीसरा आपको बगीचा बनाना है स्क्वायर शेप का, कि उसकी साइड की लंबाई जो दोनों बगीचे दिए हुए हैं उनकी भुजाओं की लंबाई का मध्य अनुपाती हो, मीन प्रोपोर्शनल हो। एक थर्ड स्क्वायर गार्डन आपको ऐसा बनाना है जिसकी साइड की लंबाई इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल मध्य अनुपाती रहे। तो आपसे पूछा है नए स्क्वायर गार्डन की साइड की लंबाई क्या होगी। जबरदस्ती लिखा है ना सवाल, जबरदस्ती। भाई अगर दो संख्या आपको दी है ए और बी और आपको उनका मीन प्रोपोर्शनल या मध्य अनुपाती निकालना हो बच्चों, तो क्या तरीका है निकालने का? अंडर रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शनल निकालने का कॉन्सेप्ट है रूट ए बी, गुणा करो और अंडर रूट ले लीजिए। राधे कृष्ण भाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी। ए की वैल्यू है 24 और बी की वैल्यू कितनी है? 150। तो 24 गुणा 150 कितना आ गया प्यारे बच्चों? ये 3600। 2400 प्लस 1200 यानी कि 3600 का अंडर रूट 60। क्या गया आंसर? 60 मीटर। सही ना प्यारे भाई? तो हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। 0.0009 और 0.25 के बीच का माध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। बताइए। बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हुआ है सवाल। अभी मैंने पढ़ा है कि दो संख्या ए और बी हैं, इनका मध्य अनुपाती निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? दोनों की गुणा करो और गुणा करके क्या ले लेंगे आप? अंडर रूट। सही है ना बच्चे? बताओ। अब एक बात देखना, 25 गुणा 9 का अंडर रूट 3, 25 का 5 यानी कि 3 पंजे 15। 15 आ गया ना अंडर रूट में। अब दशमलव देखो कहां लगेगा। यहां दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो टोटल कितने दशमलव के बाद अंक हो गए? 6 हो गए। तो अंडर रूट लेने पर दशमलव के बाद कितने अंक आने चाहिए? 6 का आधा 3, ये तो 2 ही अंक है, तो एक जीरो लगा लेंगे यहां पे। अब यहां दशमलव लगाएगा तो 0.015, 0.015। ठीक है जी। चलिए प्यारे स्टूडेंट ये बताओ, करिए। यही रेशियो प्रोपोर्शन के परीक्षा में सबसे ज्यादा आने वाले सवाल हैं। हाँ बच्चे मनाइए। बीस, 15 और 18 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ए और 30 के थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है। ए का मान कितना है? बताइए बच्चों। देखो यहां दो सवालों को मर्ज कर दिया। 20, 15 और 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल किसके बराबर है? ए और 30 के थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय अनुपाती के बराबर है। ए बताना है। तो 20, 15, 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा प्यारे बच्चों? बताओ। 20, 15, 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल आएगा 15 गुणा 8 बटे 20। ये आएगा ना प्यारे भाई? ये किसके बराबर है? ए और 30 के थर्ड प्रोपोर्शनल के। ए और 30 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा? 30 स्क्वायर बटा ए। ये आएगा कि नहीं? तो 120 बटे 20 6 बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 900 बटा ए। तो ए का मान कितना आएगा? 150। 900 बटे 150 6 होता है। क्या आ गया आंसर? ठीक है ना? कुछ था ही नहीं मेरे भाई। आइए 8वां सवाल, बहुत आया था ये ग्रुप डी 2025 में। x और 147 का मीन प्रोपोर्शनल 63 है। x का मान बताइए। उल्टा सवाल है। दो संख्याएं a और b है तो उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? रूट ए बी। तो x और 147 का मीन प्रोपोर्शनल क्या है? अंडर रूट x गुणा 147। इसकी वैल्यू दी है सवाल में प्यारे बच्चों कितनी? 63 है ना? x और 147 का मीन प्रोपोर्शनल ये होगा। इसकी वैल्यू 63 दी है। x का मान क्या है? देखो या तो सॉल्व करो या सीधा ऑप्शन से देख लो। ऐसी संख्या जिसकी गुणा करके अंडर रूट लेने पर 63 आ जाए। ये प्यारे बच्चों, तो 25 तो नहीं होगा प्यारे भाई, क्योंकि 25 होगा तो 25 का अंडर रूट 5 बनेगा। 63 में 5 नहीं है। 29 भी नहीं होगा। 28, अगर मैं 28 मानता हूं तो 28 एक इवन नंबर है ना? तो अंडर रूट लेने पे 2 जरूर आएगा। 63 ऑड नंबर है। अगर x की जगह 28 रखूंगा, 28 2 से कटने वाला नंबर है, तो अंडर रूट में लेने पे तो आ ही नहीं रहा, यानी कि ये आंसर भी नहीं है। तो आंसर क्या है?